किम हिम सुंग हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वो आज एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। वो सोचता है कि उसने आखिर ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसे ये सज़ा मिली। वो कुछ ही महीने में अभी ग्रेजुएट होने वाला था और आज उसके साथ ये सब हो गया। और हम ये भी देखते हैं कि 4 लोग बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं और उसके ऊपर हंस रहे हैं। बिल्डिंग से गिरने के बाद वो अब कोमा में चला गया और अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हिंगसुंग हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा था और हिंगसुंग की दादी के पास एक रिलेटिव आती है और उससे कहती है कि वो अब भी कोमा से उठ नहीं पाएगा और अब हमें उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। हिंगसुंग की दादी मना कर देती है। हिंगसुंग ये सभी बातें सुन रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कोमा में था। हिंगसुंग की दादी उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे उठने के लिए कहती हैं। वो अभी ये सोच रही थी कि ये उसके साथ हुआ कैसे। और अब कुछ और दिन बीत जाते हैं। हिंगसुंग की दादी उसका हाथ अभी पकड़े हुए हैं और रो रही हैं। हिंगसुंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो उसकी दादी को चिल्ला के कहता है लेकिन उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद उसकी दादी और ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं कि उसे युंगसुंग पे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसकी दादी ये नहीं चाहती थी। युंगसुंग को उसने बचपन से पाला था जब उसके माँ बाप मर गए थे। वो युंगसुंग को कहती है कि उसे कुछ इशारा दो कि वो जिंदा है। युंगसुंग अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और उसका भाई आता है उसे देखने के लिए और वो कहता है कि वो अब और सहन नहीं कर सकता। हिंगसुंग के जाने के बाद वो लड़के अब उसके छोटे भाई को तंग करने लग गए हैं और वो कहता है कि अब उसकी दादी एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गई हैं ताकि वो उसके हॉस्पिटल का बिल भर सकें, लेकिन उसको चोट लग गई है और वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो सोचता है कि वो मर ही जाता तो उनके लिए कितना अच्छा होता और ये सोच के वो रोने लगता है और अपने भाई को उठने के लिए कहता है, लेकिन वो कोमा में था और कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था और अब 3 साल बीत चुके हैं और उसका भाई भी उससे मिलने कई दिनों से नहीं आया। जिसके बाद कुछ नर्स बात कर रही थी कि इसकी दादी इससे दोबारा मिलने कभी नहीं आई और अब वो टीवी की वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर युंगसुंग को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जिसके बाद युंगसुंग उन लोगों को याद करने लगता है जिनकी वजह से ये सब हुआ। उन सभी के चेहरे उसे हूबहू याद थे और वो उन टीचरों को भी याद करता है जिन्होंने उसकी मदद कभी नहीं की और उन बुली लोगों का साथ दिया। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो उन्हें कैसे पीटेगा, कैसे उनसे बदला लेगा, हर एक मूव और एक परफेक्ट प्लान बना लिया। लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं और उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। उन 10 सालों में उसने ये सोचा था कि उन बुली लोगों से और उन सभी लोगों से उसने बदला कैसे लेना है, लेकिन उसकी सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। 10 साल हो चुके हैं, वो अभी भी कोमा में है। अब उसके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता और वो कहता है कि प्लीज़ कोई तो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। तभी उसे एक रोशनी दिखती है और वो उसमें अपने आप को ही देखता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और तभी एक रोशनी आती है और वो अपनी आंखें खोलता है दोबारा तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी है और वो अपनी क्लास में है। वो सोचता है कि ये तो एक सपना है और अपने गालों को छूकर उसे चुटकी काटता है तो उसे दर्द होता है लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं था, इसीलिए वो एक पेन उठाता है, अपनी टांगों में दे मारता है। जिसके बाद उसे विश्वास होता है कि ये तो असलियत में वो खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से एक बुली की आवाज़ आती है और वो एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। और उस बुली को देख के उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे कोमा में भेजा, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई और उसकी दादी माँ को कितना कुछ सहना पड़ा। वो उसके पास जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बुली उसी से कहता है चला जा यहाँ से, पिटना चाहता है। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया कि युंगसुंग ने उसके मुंह पे मुक्का दे मारा, क्योंकि 10 सालों से वो जो कोमा में पड़ा था वो सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रहा था और अब जो उसे मौका मिला है तो वो उसे कैसे जाने दे सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो कोमा में नहीं गया था तो आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था। ये बुली, उस बुली का नाम पार्क है और उसे एक गेम खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए वो इस क्लास के टॉपर के पास गया। उसे लगा कि ये क्लास का टॉपर है तो ये गेम खेलने में बहुत अच्छा होगा और उसे वो गेम अपने अकाउंट से खिलाने लगा। जिसके बाद उस टॉपर को ज़बरदस्ती उसके लिए गेम खेलनी पड़ी और इसी की वजह से उस क्लास का टॉपर धीरे धीरे नीचे गिरता गया और उसके मार्क्स भी बहुत कम आने लगे। हिंगसुंग ने पहली बार ये सब अपनी आंखों के सामने देखा और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए गया, लेकिन उसके दोस्त ने कहा ऐसा मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बात को वो अनदेखा करता है क्योंकि उस टॉपर ने उसकी कई बार मदद की थी पढ़ाई में और वो पार्क के पास गया उसे रोकने के लिए। लेकिन उस दिन के बाद से उन सभी लोगों ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया और जब भी मौका मिलता उसे पीटते। उसी क्लास के लोग युंगसुंग की तरफ देख रहे हैं कि क्या ये पहले से ही इतना खतरनाक था। युंगसुंग ने ये सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में पहले से ही कर रखी थी। पार्क एक अच्छा बॉक्सर है, अगर वो उसे पहले मारने का मौका देगा तो वो पक्का हारेगा, इसीलिए उसने पहले पार्क पर वार किया और उसे मारता ही जा रहा था।
पार्क युंगसुंग को देखने के लिए मुंडी घुमाता है तो युंगसुंग उसके मुंह पे लात मार देता है। पार्क अगर हाथ आगे दोनों बढ़ाता है तो युंगसुंग उसके हाथों पे मार देता है। वो उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता है और बुरी तरह उसे पीटता ही जा रहा था, पीटता ही जा रहा था। तभी एक उड़ती हुई चेयर आती है और युंगसुंग उसे डॉज कर लेता है। जब वो देखता है कि ये चेयर कहाँ से आई तो वो देखता है कि पार्क के दोस्त और वो युंगसुंग को रुकने के लिए कहते हैं। युंगसुंग कहता है कि अगर वो नहीं रुका तो वो लोग देखते हैं कि युंगसुंग ज़रा सा भी डरा हुआ नहीं है। और जंग मिन्हो उनमें से एक सोचता है कि युंगसुंग क्या पागल हो गया है। उनमें से एक बॉडी बिल्डर टाइप कैंग युंगसुंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो लड़ाई शुरू कर पाते स्टूडेंट आता है और कहता है कि टीचर आ गए, जिसकी वजह से उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले कैंग युंगसुंग को कहता है कि तेरे तो लग गए, क्लास ख़त्म होते ही मैं ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। पार्क को ये सब अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, पर वो अपने दिमाग में युंगसुंग को गालियाँ दे रहा था और उसे पीटने का प्लान बना रहा था। और वो कहता है कि बस उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था इसलिए वो पिट गया, लेकिन अब क्लास ख़त्म होते ही उसे वो बहुत मारेगा, क्योंकि उसके दोस्त भी आने वाले हैं तो उसे तब तक मारेगा जब तक वो बेहोश नहीं हो जाएगा। जिसके बाद पार्क के दोस्त भी घड़ी के तरफ बार बार देख रहे थे कि कब क्लास ख़त्म होगी। और जिंग मिन्हो ये भी सोच रहा था कि युंगसुंग को आखिर हुआ क्या उसके पास कोई खतरनाक बैकअप है। अगर उसने युंगसुंग को सबक नहीं सिखाया तो और भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिसके बाद क्लास ख़त्म होती है और पार्क अपनी चेयर पर से खड़ा होता है युंगसुंग को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही युंगसुंग की लात पार्क के मुंह पे लग जाती है। और इससे पहले कि वो नीचे गिरता युंगसुंग उसके बाल पकड़ के कहता है कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया, और उसके मुंह पे मुक्के दे मारता है। और वहाँ पार्क के दोस्त भी युंगसुंग की क्लास की तरफ बढ़ रहे थे और वो देखते हैं कि युंगसुंग की क्लास के बाहर भीड़ लग गई है।